साथियों, अगर आपको भी कुछ इस तरीके से मैसेज आया है या फिर मेल आया है जहां पर ये मेंशन किया होगा एडवांस टैक्स ई कैंपेन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, तो अगर आपको भी ये मैसेज आया है या मेल आया है तो सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन होगा कि मुझे अब इसके ऊपर करना क्या है। तो देखिए, अगर आप अपना मेल बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पर डिटेल में देखेंगे तो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा, डियर टैक्स पेयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ रिसीव्ड सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू, आपकी कंपनी का नाम या जो भी आपका नाम है वो नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27। It is seen that your advance tax payment for financial year 25-26 is apparently not commensurate with such financial transactions undertaken by you during this period. As part of Taxpayer Service Initiative, the e-campaign aims to initiate you some of the significant transactions undertaken during the financial year 25-26। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ट्रांजैक्शन जो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में किए गए हैं, अब आप जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इनकम का पूरा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जाकर देखते हैं तो वहाँ सारे ही ट्रांजैक्शन आपके नज़र आ जाते हैं। जैसे इस एसएससी के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है कि आपकी जो बिज़नेस की रिसिप्ट हैं वो 1,75,83,354 है। जो आपने जीएसटी परचेज़ की है वो 2,79,13,225 की है। जीएसटी का जो टर्नओवर है वो 3,74,63,320 का है। रिसिप्ट ऑफ अमाउंट बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 2,66,000। तो इस तरीके से कुछ आपके ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रेस किए गए हैं। आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर भी दिए गए होंगे ये ट्रांजैक्शन। आप अपना टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी देखेंगे या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखेंगे, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट यही बताना चाह रहा है कि आपके जो ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है, एक बार जो है आप उसको चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपका एडवांस टैक्स अभी कुछ बनता है तो 15 तारीख से पहले उसको जमा करवा दीजिए। तो ये बेसिकली क्या है, एडवांस टैक्स की आपको इंटीमेशन दी है डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आपकी अच्छी खासी इनकम है और आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो आप एडवांस टैक्स पे कर लीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो भी आपका बैलेंस टैक्स बचेगा वो आप पे करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, जिसको आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको सेक्शन 234B और 234C का इंटरेस्ट भी लग जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास भी ये मैसेज आया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक बार अपनी इनकम क्रॉस चेक करके एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करवा लीजिए, अपने सीए से करवा लीजिए, या जो भी आपको लगता है आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद कर लीजिए, और उसके हिसाब से जो है अपना टैक्स ज़रूर जो है वो, जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है उसको 15 मार्च तक जो है वो डिपॉजिट करवा दें। थैंक यू वेरी मच।